सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए ग्रुप E2 यानी जो भी मैथमेटिक्स वर्ग के स्टूडेंट हैं उन छात्र छात्राओं के लिए आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। पूछा गया है कि यदि 5,2 2/3, 2 और -4, 3 त्रिभुज के शीर्ष हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको करना क्या है ना, यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू दिया है, यानी कि देखिए यहाँ पे 5,2 दिया है तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा। यहाँ पर 2/3 और 2 दिया है तो हमने यहाँ पर 2/3 लिख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे -4 3 दिया है तो हमने -4 3 रख दिया, और यहाँ पे बाकी जो वैल्यू है वो जो था सेम का सेम हमने यहाँ पे उतार दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए इसका फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2, और यहाँ पे आपका सारणिक में हो जाएगा जो भी वैल्यू दिया है। तो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सारणिक को सॉल्व करना सभी को आता होगा। यहाँ पर हम 5 को लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा आपका, जब 5 को लेंगे तो ये वाला जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर -2 लेंगे हम, यहाँ पे 2 ले लिया हमने -2। ठीक है, अब हमारा ये वाला सीरीज खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, हमारा बचा क्या, ये तो 2/3, और यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है तो +4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 2/3 और इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, मात्र 2। और प्लस में यहाँ पर आपका जो है ये खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 आ गया, और यहाँ पे 4 दूना के 8, प्लस में 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 में से -3 करेंगे तो आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने 5 रखा और यहाँ पे बीच में -1 रख दिया, माइनस का 2 लिखा यहाँ पर सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चौके 12, 13 14/3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, +1 लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू कट गया है, 8 2 के 10 यहाँ पे आ गया। अब इसको हम एलसीएम लेकर के आगे सॉल्व किए हुए हैं, तो सॉल्व करने पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है क्या, -13/3, क्योंकि यहाँ पर 1/2 जो है वो फार्मूले में ही ऑलरेडी होता है 1/2, और यहाँ पे सारणिक में वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आपका 13/6 जो कि -13/6 आएगा। लेकिन दोस्तों जब आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी चिन्ह होते हैं, ऋणात्मक चिन्ह या फिर धनात्मक चिन्ह, उस चिन्ह को नहीं लिखते साथ में। ये जो आपका आंसर आया है ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका मात्रक जो होता है, यूनिट होता है, वो वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाँ, 13/6 वर्ग इकाई, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन का, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, 1 1 1 है, ABC है, B+C C+A A+B है, इसका मान क्या होगा। दोस्तों सारणिक में इस क्वेश्चन को, इतना इजी क्वेश्चन है कि इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे केवल देख कर ही। इसके कुछ रूल होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ रूल होते हैं जो कि रूल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका पहला जो रूल होता है सारणिक के लिए, हाँ सारणिक के लिए मैं रूल बता रहा हूँ आपको। सारणिक के लिए जो फर्स्ट रूल होता है वो रूल कहता है कि किसी भी सारणिक में, आपको यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में आपको दिया गया था 1 1 1 ABC, और यहाँ पे दिया गया था आपका क्या, B+C C+A और A+B, यही दिया गया था ना। किसी भी सारणिक में पहला जो रूल कहता है आपका, किसी भी सारणिक में अगर कोई भी एक स्तंभ के मान जो है वो आपस में बराबर हो, यानी यहाँ पे 1 1 1 दिया गया है, यहाँ पर A होता, या फिर 3 3 3 होता, या फिर ऐसे में होता 1 1 1 होता। ठीक है, तो उस सारणिक का मान जो है वो तुरंत क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसका आंसर जो है वो 0 माना जाता है, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। वही दूसरा जो नियम कहता है, वो नियम ये कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सारणिक बना हुआ है 5 5 और यहाँ पे 6 है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 5 है, 2 है, 1 है, अब यहाँ पे लास्ट वाले में क्या है, 5 5 6 फिर से है। अब आप देखेंगे तो इस सारणिक में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही बराबर है,
तो दो वैल्यू आपस में बराबर हो गए किसी भी दो सीरीज के, तो उसका भी मान जो है वो आपका 0 आ जाता है। ये दो रूल आपको बिल्कुल याद रखना है सारडिक के केस में। इससे आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे और आपके यहाँ पे 4 मार्क्स जो है वो तुरंत के तुरंत आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 1 1 1 तीनों में ही है, इसलिए इसका जो मान है वो आपका 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। 53 इसका नाम है, 53 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है x³ - k1 डिवाइड बाई लिमिट x टेंड टू 1 दिया गया है। यानी x के जगह पर हमें 1 जो है वो रखना है। नीचे जो दिया गया है वो x² + 5x - 6, इसका मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक जो है लिमिट वाला क्वेश्चन 100% आता है। हाँ, कभी कभी ये दो संख्या में पूछ लिया जाता है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। पहले जो भी इसमें वैल्यू अगर आपका हल हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो उसको सॉल्व कर करके जो भी वैल्यू कट जाता है उसको काट लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को अगर आप हल कर दें तो यहाँ पर ऊपर की जो वैल्यू है वो कट सकती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कटती है वैल्यू या फिर नहीं कटती है। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। आप सभी के लिए हमने वीडियो शूट करा था, लेकिन क्या हुआ कि माइक जो है वो हमने ऑन करना भूल गए, तो वीडियो बनी लेकिन वीडियो में वॉइस ही नहीं है। तो हमारा वीडियो जो है दोबारा हमें शूट करना पड़ रहा है, हमने चेक नहीं किया और यही हमारी गलती थी। देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 1 है, x³ - 1 हमारा था और डिवाइड बाई क्या था हमारा जो फार्मूला था यहाँ पे देखिए, हाँ नीचे क्या था x² + 5x - 6। इसको जब द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे ना तो x + 6 और x - 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको तो ये सॉल्व करना आता ही होगा द्विघात समीकरण। अब हमने आगे क्या किया है, ये जो x³ - 1 है, क्या इसको हम x³ - 1³ लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फार्मूला आपका होता है x³ - 1³ का a - b दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab। तो सेम इसी फार्मूले का यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ पर आगे देख सकते हैं x - 1 x² + 1 + a और डिवाइड बाई x + 6 कोष्टक में x - 1। इस x - 1 से x - 1 ऊपर वाली वैल्यू जो है नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू कट गया है तो इसको बाद हम क्या करेंगे, इसको कटने के बाद x² + 1 + a और डिवाइड बाई x + 6 बचता है। लेकिन यहाँ पर लिमिट भी तो है, लिमिट क्या है x टेंड्स टू 1 है, यानी जो x है उसके जगह पर वैल्यू हमें 1 पुटअप करना है। तो इसके बाद अब इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। यहाँ पर x का मान रखेंगे 1, तो यहाँ पर आपका 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, यहाँ पर a है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे 1 रख दे रहे हैं। डिवाइड बाई x + 6 रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है + 6। ठीक है, यहाँ पर आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है वैल्यू जो है सॉल्व करने पर 3/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आगे पूछा गया आपका 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। i × j क्रॉस k + j डॉट, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, k क्रॉस i प्लस k डॉट i क्रॉस j का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इन दो वैल्यू को इससे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, ये सदिश वाला क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, आपको हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता नहीं सकते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको ये क्लास लेने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, ये जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ना, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। और आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा कंप्लीट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन हाँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, और इसकी PDF भी हो सकता है तो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं और इस क्वेश्चन में आपको x + 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यह 55 को भी आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हाँ, ये अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमें। हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है a² - abca और यहाँ पे आपको एक सारणी दिया गया है। अब इस सारणी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको मैंने अभी बताया कि सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है, सारणी को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आप कुछ चीज़ देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे सर, यहाँ पर ऊपर वाले सीरीज में इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें a है
इसमें देखो ए है नहीं, तो नीचे वाली सीरीज में क्या है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है। नीचे वाली सीरीज में इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है। तो आप करिएगा क्या ना, इसको सॉल्व करने से पहले तीनों ही सीरीज में ए बी सी जो है वो कॉमन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए सी माइनस ए बी है, बी स्क्वायर है माइनस बी सी है, और यहाँ पे आपका सी ए है, बी सी है माइनस के सी स्क्वायर है। यहाँ पर आपको एक साड़िक दिया गया है। अगर इस साड़िक में आप ए बी सी कॉमन ले लें, ठीक है, ए बी सी अगर इसमें आप कॉमन ले लें तो ऊपर वाले सीरीज में आप देखिएगा, इसमें से अगर हमने ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो ए बच जाएगा, यहाँ पर माइनस के बी बच जाएगा, और इस लास्ट वाले में सी बच जाएगा, और भी माइनस का सी। हमने ए कॉमन लिया है। अब नीचे वाले में से हमने बी कॉमन लिया है, तो आपका माइनस ए बच जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पे तो बी बच जाएगा ना, क्योंकि हमने एक तो बी कॉमन ले लिया है, एक बी बचेगा, और यहाँ पे आपका माइनस के सी बच जाएगा। अब इसमें हमने सी कॉमन ले लिया इस वाले सीरीज में, तो यहाँ पे हमने ए बच जाएगा, यहाँ पर बी बच जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस के सी बच जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होगा। अब इस सीरीज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले आप एक काम इसमें और कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर इस वाले सीरीज में से इसको हटा दें, इसमें से इसको हटा दें, तो कुछ वैल्यू जो है वो कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। और साड़ी को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आपके जितने वैल्यू हैं, जितने भी छोटे छोटे हो सकें, उसको कर लेना चाहिए। तो हमने करना क्या है ना, हमें क्या करना है, तीनों ही सीरीज में इसमें से इसको हटा दीजिए, 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 इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ए बी सी लिख दिया, कोष्टक में यहाँ पे क्या किया, ए में से माइनस एक हटाएंगे तो क्या होएगा, ए में से माइनस एक हटाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब ए है और अब इसमें माइनस के माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, समझ में आया, 2a हो जाएगा यहाँ पर। अब इस माइनस ए में से ए घटाइए तो माइनस ए कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बताइए, बिल्कुल माइनस के ए माइनस ए कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका माइनस के 2a आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू तो जीरो हो नहीं रहा है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप घटाइए मत, आपको वैल्यू तो जीरो करना है ना, तो आप घटाइए मत, आप क्या करिए, आपको ये समझना होगा, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको समझना ही होगा कैसे इसको हम जीरो करें। आप देखेंगे अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तब तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, ए प्लस ए कर देते हैं, ए प्लस ई कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, फिर से जीरो आ जाएगा। लास्ट में ए आपका जो है लिख देते हैं। अब बी और माइनस बी और प्लस बी को जोड़ते हैं तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर बी और बी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में b लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस के c और माइनस के c, माइनस के 2c हो जाएगा, माइनस के c लिख देंगे तो माइनस के 2c हो जाएगा, और आप लास्ट में आपका माइनस c ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यू जीरो हो गया, यानी इन दोनों के मान को हम जब भी रखते हैं तो पूरा वैल्यू जो है आपका जीरो ही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे इस वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं। माइनस के 2c हमने कॉमन ले लिया, कोष्टक में क्या बचा, ये वैल्यू कट गया पूरा, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे b का जीरो में तो जीरो ही आ जाएगा, और माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ba आएगा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका ए बी सी जो है वो ऑलरेडी पहले बचा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी सी आपका है ही, कोष्टक में हमने क्या किया, ए बी सी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 2c है, यहाँ पर माइनस के 2ba है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, ठीक है। माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ba है तो abc, इसको हम abc लिख सकते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 4 तो आपका है ही, a इसमें भी है, abc क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके सामने ही इसको क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है सीधे, और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया है। तो आप हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया होगा कि साड़ी को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको तरीका समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो आप समझ जाएंगे। जैसे एक साड़ी यहाँ पे दिया है, मान लीजिए 2 3 2, ठीक है। यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे दिया है आपको मान लीजिए 0, ठीक है। तीनों 1 हो जाता तो जो उसका वैल्यू 0 हो जाता। अब यहाँ पे मान लीजिए दिया है आपको 3 दिया है,
और यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। अब इस साड़ी को सॉल्व करना है, तो इसको तो हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन हम तरीका क्या होता है ना, इसको जितना हो सके 0 अगर हो रहा है तो इसको कर लेना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसमें से इसको घटा दें और इसको इसमें से घटा दें तो वैल्यू 0 हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा वैल्यू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा। एक वैल्यू तो 0 हो सकता है यहाँ पर ना। इसके अलावा यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। 2 वैल्यू जो है वो 0 हो रहा है, तो इसको हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी हमें। 2 में से 3 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 2 ही रहने देंगे। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 0 हटाएंगे तो 0, 1 में से 0 हटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, लास्ट में 0 रहने दीजिए। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे अब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, छोटा हो गया रूप ना। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे -1 सबसे पहले लेंगे, ये खत्म, ये खत्म, 2 1 कम 2 -0। अब इसको हम लेंगे नहीं, इसको लेंगे तो पूरी वैल्यू गुणा हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमने 0 रखा होता, 0 यहाँ पे अगर दिया होता तो पूरे वैल्यू 0 ही हो जाती ना। तो इसको हमने लिया ही नहीं, हमने प्लस लगाया, 1 ले लिया। इस 1 को ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 -2। यहाँ तक किसी को डाउट कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका +1 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे आपका -2 फिर हो जाएगा, यानी कि -4 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब इसको अगर आप गुणा करने लगे तो इसमें भी वैल्यू आप रखते, इसमें भी रखते, इसमें भी रखते। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 है ना तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम ऐसा काम करते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यदि x इंटू 1 + y + y इंटू 1 + x 0 हो इसके बराबर, तो dy/dx का मान क्या होगा? यानी इसमें आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है, अवकलन करना है। ठीक है, हाँ, तो अवकलन इसका आप ज्ञात कर लीजिएगा। अवकलन तो आपको आता ही होगा, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आपने। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब दिया गया देखिए, यदि a = 1/2 3/1 है, नहीं सॉरी बाई नहीं है, 1 2 3 1 है, ये आपका अव्यू है। a² - 2a का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर। हाँ, देखिए पूछा गया, इसमें बताया गया है 1 है, 2 है, 3 है, 1 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, इसमें आपको इसके मान को याद करना है। किसके मान को? a² - 2a की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो क्योंकि a की वैल्यू आपको दिया गया है 1 2 3 1, तो a² बराबर क्या हो जाएगा? a × a, वही तो a² होगा। तो यहाँ पर हमने a लिख दिया, a के मान, और फिर a का मान फिर एक बार लिख दिया। अब यहाँ पे हमने -2 है तो -2 रख दिया, a का मान एक बार फिर से यहाँ पे रख दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए गुणा करना आना चाहिए। इसका जो गुणा है एक बार इसमें करते हैं, इसका गुणा एक बार इसमें करते हैं, और उसको लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। जैसे कि 1 का गुणा हम करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा? 1। 3 का गुणा किस में करेंगे? 2 में, तो 3 दूना के 6। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इन्हीं दोनों का गुणा जो है, इसमें इन दोनों का गुणा जो है हमने इसमें किया और इसमें किया। अब इन दोनों का जो गुणा है हम एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 का 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इस 1 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 3 के 6 आ जाएगा, और 1 1 कम 1 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का जो गुणा किया है, जो कि इसमें किया था, इसमें भी करेंगे। 1 3 3 आया हुआ है और 3 1 कम 3 आया हुआ है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे माइनस का सीन लगाया, 2 का अंदर गुणा कर दिया तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। इतना तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। माइनस का सिंबल लगाया और यहाँ पे 2 6 4 2 रख दिया। अब सिंपल इसको घटा दिया हमने, क्या किया है? घटा दिया है। 7 में से 2 घटाइए 5 आ गया, 6 में से 6 घटाइए 0 आ गया, 4 में से 4 घटाइए 0 आ गया, 7 में से 2 घटाइए 5 आ गया। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आया है सारणिक जो आया है वो आपका 5005 आया है। लेकिन आपको इसमें सारणिक नहीं पूछा गया है। प्रश्न में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारणिक का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सारणिक का मान आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 × 5 कर, यहाँ पे आया था ना, देख लीजिए एक बार। हाँ, यहाँ पर 5 5 25 माइनस के 0, यहाँ पर 25 आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन। चलिए अच्छा, आगे आपसे पूछा गया है i - j + k के अनुदिश 2i + j + k का प्रक्षेप ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं इसको क्वेश्चन को बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके छप सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है,
हाँ चलिए आपको बता देते हैं। देखिए आपको यहाँ पे प्रश्न में दिख रहा होगा, एक बार हम पेज ले लेते हैं। पेज तो पूरा भर चुका है, एक बार दूसरा पेज हम ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ तो यहाँ पर हम सेकेंड पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन जो है जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। और सेम इसी टॉपिक का आएगा आपको। या तो यहाँ पे पूछा गया है प्रक्षेप ना, इसके अनुदिश इसका प्रक्षेप पूछा गया है आपसे, इसके अनुदिश एकांक सदिश भी पूछा सकता है। क्या पूछा सकता है? एकांक सदिश कर करके पूछेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं है, एकांक सदिश पूछे या फिर प्रक्षेप, दोनों ही एक ही चीज़ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस के आई माइनस जे प्लस के अनुदिश 2i प्लस जे प्लस के का प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर होता क्या है, जो भी आपको दो वैल्यू इसके अनुदिश ये दिया हो या फिर इसके अनुदिश ये दिया हो, सबसे पहले आप ऊपर वाले दोनों वैल्यू का आपस में गुणा कर लीजिए। i माइनस के जे प्लस के है और यहाँ पे 2i प्लस जे प्लस के है। अब दोनों का गुणा करेंगे तो i का गुणा इस i के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का सिंबल लगाएंगे, जे में करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, यानी आपका कितना आ गया? यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए जब आपको इसके अनुदिश इसका प्रक्षेप पूछे, ठीक है, इसके सापेक्ष जिसके सापेक्ष प्रक्षेप जिसके अनुदिश पूछे ना, उसको हम नीचे रखते हैं और क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू का इस गुणा में गुणा किया और कुल के डिवाइड बाई क्या होता है आपका फार्मूला ना, कड़ी में आपका होता है क्या, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो क्योंकि हमारा इस जगह ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसका वैल्यू हमारा 2 आ गया है, डिवाइड बाई कड़ी में यहाँ पर जो जिसके अनुदिश था यानी इसके अनुदिश था, तो आई का स्क्वायर करेंगे, प्लस में माइनस के जे का स्क्वायर करेंगे, प्लस में हम इस के का स्क्वायर करेंगे। तो तीनों की वैल्यू जो है वो 1 है और यहाँ पे जे जो है उसका वैल्यू -1 है, तो 2 बटा आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 कड़ी में, ठीक है। अब बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 2 बटा रूट में 3 है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिमिट दिया गया है -1 से 1 लिमिट दिया गया है, इसमें log 2 - x बाई 2 + x dx इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमने पिछले क्लास में बता दिया है, ठीक है, करा दिया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए और मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है उसमें बनाया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। 61 में आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज है ABC में s - a s - b = s s - c हो तो कोण C का मान ज्ञात करिए। तो ये आपका त्रिगोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। इसको आप जा करके अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आपने बुक वगैरह रखा हुआ है तो उस बुक में आपको इसका सोल्यूशन दिख जाएगा, देख लीजिए। हाँ इजी क्वेश्चन होता है ये। आगे हम चलेंगे, आपको जितने भी क्वेश्चन समझा रहे हैं हम और जितने भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं उन प्रश्नों को आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा हाँ ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC में a cos स्क्वायर c/2 + c cos स्क्वायर a/2 = ab/2 तो हो, तो a का और b का और c जो है उसका मान ज्ञात करेंगे। ये तीनों किस में होंगे? गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, हरात्मक श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे या फिर a + b = c होंगे, ठीक है। तो इसका आपको सॉल्यूशन करना है 62 का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है पूछा गया 63, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री का मान क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का जब भी आंसर आप देंगे ना तो इसका आंसर नॉर्मली एक ही होता है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, tan में हो या फिर cot में हो, अगर 1 2 3 है तो उसका आंसर आप आँख मूंद करके 1 ही लगा दीजिएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, यहाँ पर लास्ट में जो है वो 89 डिग्री है। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पर डैश डैश दिया गया है ना, इसके tan 89 डिग्री के पीछे tan 88 डिग्री भी रहा होगा, tan 87 डिग्री भी रहा होगा, tan 86 डिग्री भी रहा होगा, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो उसमें हम करते क्या है ना, tan को चेंज करते हैं हम cot में और इस tan को भी चेंज करते हैं हम cot में। तो होता क्या है ना, कुछ वैल्यू जो होते हैं वो आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाते हैं। हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है कि अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 6y इक्वल टू 0 की घात क्या होगी। दोस्तों ये जो घात वाला क्वेश्चन है वो आपको 100% बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा और आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। एक ये जो है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है एग्जाम में और इसको आप सॉल्व भी कर पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और मैं आपको ये समझा देता हूँ कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए घात वाली जो क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर इसका एक रूल होता है, क्या होता है, जिसकी कोटि उसकी घात, जिसकी कोटि उसी की घात, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, यहाँ पर अवकल समीकरण एक दिया है, आपको प्रश्न भी ऐसे दिया रहेगा। यहाँ पे दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 6y इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है इसमें इसकी घात क्या होगी। दोस्तों घात जो है ये देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, अगर डी वाई बाई डी एक्स होता, डी वाई बाई डी एक्स, तो आप कहते हैं कि अवकलन एक बार किया गया है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार अवकलन किया गया है, यानी इसकी कोटि अगर पूछता, ठीक है, तो कोटि जो होगी इसकी कोटि जो होगी 2 होगी, इसकी जो कोटि होगी वो 1 होगी। लेकिन आपसे अगर घात पूछा गया है तो घात जो है वो इसकी जो घात होगी वो 3 होगी। घात जो है आप किसकी बताएंगे, जिसकी कोटि उसी की घात, यानी इसकी अगर घात 3 है, अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि इसकी कोटि कितनी होगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी घात जो होगी वो तो 3 होगी, यहाँ पर देख रहे हैं ना 3 होगी। ये तो इसकी तो कुछ दिख ही नहीं रही है आपको, घात कुछ है इस पर घात, ये तो इसकी कोटि है ना, घात कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर यहीं पे इसकी जगह पर आपको यहाँ पे होल पावर 4 होता, तो उस कंडीशन में अगर आपसे घात पूछता तो आप कहते सर इसका घात जो है वो 4 होगा और इसका जो कोटि है वो द्वितीय कोटि है, तो यहाँ पर 2 लिख देते, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछा गया है कि घात कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक घात जो है वो 3 है। यहाँ पर एक जो है वो छिपा होता है, लेकिन एक तो यहाँ पे बड़ी तो घात हुई नहीं, ठीक है, तो हम हमेशा बड़ी वाली घात को ही लेते हैं। यहाँ पर इसकी घात जो होगी 3 हो गई। अब अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है आपसे कि इसकी कोटि कितनी होगी, तो कोटि जो है आप 1 लिखते, क्यों लिखते 1, 2 क्यों नहीं लिखते, सर 2 भी लिख सकते हैं हम ना, लेकिन 2 क्यों नहीं लिखते, हम 1 ही क्यों लिखते, 1 इसलिए लिखते क्योंकि रूल होता है जिसकी घात लिख रहे हैं उसी की कोटि लिखेंगे, ना कि इसकी कोटि लिख देंगे और इसकी घात लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है, ये रूल होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ एक क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 3 बार अवकलन किया गया है, होल पावर 5 है, प्लस में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 10 है, प्लस में 5x है प्लस 9y है इक्वल टू 0 है। अब इससे आपसे पूछा जाए कि सर इसकी घात बताइए कितनी होगी, घात इसकी कितनी होगी, तो इसकी जो घात है वो आप कहेंगे कि सर इसकी घात जो है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 10 नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको 10 जो है वो नहीं दिया गया है, आपसे अगर घात पूछा जाए ना तो आप कहेंगे सर घात इसकी जो होगी वो 5 होगी, क्या होगी इसकी घात 5 होगी। वहीं इसकी कोटि कितनी होगी अगर पूछ लिया जाए तो कोटि जो होगी वो इसी की बताएंगे 3 कोटि होगी। लेकिन क्योंकि प्रश्न में आपको 10 अगर दिया होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपकी जो घात होगी वो 10 होगी, कोटि जो होगी वहाँ पे 2 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है यदि a एक अव्युत्क्रमणीय अवयव हो तो a इनवर्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो a इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए सबसे इसका फार्मूला ही होता है, आपको केवल फार्मूला याद करना है, ठीक है। a इनवर्स बराबर आपका होता है 1/mod a या फिर डेट a आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपसे 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको एक अवकल समीकरण दिया गया है log dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का हल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस कक्षा में पढ़ा होगा अवकल समीकरण कैसे ज्ञात करना है तो आप इसको तुरंत का तुरंत सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा हम आ जाते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया भाई, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अच्छा देख लेते एक बार है, हाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉस इनवर्स, हाँ ध्यान से देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 प्लस साइन इनवर्स कॉस 5π/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस इनवर्स ये वैल्यू कॉस में ही दिया गया है, प्लस साइन इनवर्स ये वैल्यू तो कॉस में दिया गया है, तो इसको हम साइन में चेंज करेंगे। 5π/3 जो है आपको दिख रहा है, 5π की मान जो होता है वो 180 होता है बाई 3, 3 6 18 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 60, यानी 300 डिग्री आ जाएगा। तो इस 300 डिग्री को ना
cos 300 डिग्री को आपको साइन में चेंज करना है, फिर इसके बाद इस साइन को हटा देना है, यहाँ पे cos को हटा देना है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको दिया गया है 68 में, यहाँ पर a का मान आपको ज्ञात करना है 68 में। ठीक है, हाँ तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 68 में आपको क्या करना है, इस a का मान आपको ज्ञात करना है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा आपका 70 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 70 नंबर क्वेश्चन में आपको a प्लस आई बी के रूप में दिया गया है, आपको x बाई ए प्लस वाई बाई बी का मान ज्ञात करना है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण का और सम्मिश्र संख्या में आपको देखने को मिल जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया गया है, यदि एफ एक्स इक्वल टू 3 डॉट ई एक्स स्क्वायर हो तो आपको फलन x माइनस 2x एफ एक्स प्लस 1/3 एफ जीरो माइनस एफ नॉट जीरो का मान ज्ञात करना है। तो 71 नंबर क्वेश्चन जो है आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। हालांकि आपको ये इसका जो PDF है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे आपको 73 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि c इक्वल टू 2 cos थीटा हो तो यहाँ पर इतना का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए ना इस सारणी को सॉल्व करिएगा और c का जो भी मान आएगा उसको आप यहाँ पर 2 cos थीटा रख दीजिएगा, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, हाँ समय कम है इसलिए हम आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता पाते, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है कि हम जो है मैथ हमारा सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि मैथ मेरा सब्जेक्ट है नहीं। हाँ, इसीलिए हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी चैप्टर मेरा है सब्जेक्ट है। तो मैथ के टीचर हमने आपसे बोला था पहले से ही कि टीचर आपके लिए रख देंगे, आपके लिए एक सेकेंड चैनल भी बनाया गया था, लेकिन आप सभी ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, और मैंने बताया था कि वहाँ पर अगर 1000-2000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ठीक है, फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए टीचर भी हायर करेंगे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं कुछ भी। तो यही कारण था कि आपको क्लासेस जो है वो मैथ की मिल भी नहीं पाई। ठीक है, और कोई विशेष कारण इसका है नहीं। 74 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और PQ का योगफल ज्ञात करना है। देखिए, पदों का योगफल वाला जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में जरूर आता है, इसको आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर दो रेखाओं, देखिए दो रेखाओं के बीच का मध्य का कोण, ठीक है, ये आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे या फिर आपके पास 12th की बुक होगी ना उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। दो रेखाओं के बीच का कोण ये ज्ञात करने के लिए आपको आएगा एक क्वेश्चन, 100% आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। और यहाँ पर आगे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो 2 cos थीटा आएगा। वहीं 77 में पूछा गया है 1 माइनस आई रूट 3 का कोणांक क्या होगा, 1 प्लस आई रूट 3। ये मापांक और कोणांक, ठीक है, एक हो गया आपका कोणांक और ये आपका हो गया मापांक। ये दो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इन दो टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन या फिर हो सकता है दो क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का आपका आना ही आना तय है बिल्कुल। ठीक है, तो मापांक और कोणांक ये दो क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। हाँ, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। समीकरण दिया गया है यहाँ पर एक को आपको, ठीक है, इसमें जीरो के मूल ज्ञात करना है, इसका है, इसका जो आपको मूल ज्ञात करना है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इस आप व्यू को, इस सारणी को सॉल्व करेंगे ना, सारणी आपका है, जब इस सारणी को सॉल्व करेंगे तो आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। और जब आप उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपके दो वैल्यू आएंगे। किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर उसके दो मान आते हैं, तो वही इसका मान आएगा। और यहाँ पे आपका 3 और 3/2 आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है ये प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे PA इक्वल टू इतना है, PB इक्वल टू इतना है, आपको PA इंटरसेक्शन B का मान भी दिया है, आपको PA इंटरसेक्शन B बार का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इंटरसेक्शन का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको जो 2022 का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराया है मैथमेटिक्स का, उसमें सेम ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको एक सारणी दिया गया है। हाँ, आज में इसमें आपको माड A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, माड A का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि A इनवर्स जो होता है, A इनवर्स बराबर 1/माड A होता है। तो माड का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/A हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करके अपना आंसर जरूर बताइएगा कि आपका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आप इतने क्वेश्चन को केवल तैयार कर लेते हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, हर एक क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। आपको यहाँ पे दिया गया है परवलय इतने के शीर्ष हैं,
इसको परवलय आपको दिया गया है, इस परवलय को सॉल्व करिए और इसका मान ज्ञात करना है। 82 में आपसे पूछा गया यदि cos इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू cos इनवर्स x हो तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है ना, आपको यहाँ पर cos इनवर्स दिया है, यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों में से यहाँ पे cos इनवर्स को या फिर साइन इनवर्स को, यहाँ पे cos इनवर्स बराबर में दिया गया है तो आप इस साइन इनवर्स को cos में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे, त्रिभुज बनाइए, 4 और 5 रखिए तो 5 25 और 25 5 30 10 40 क्या होगा 25 और इसमें से 4 चौके 16 घट जाएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको आप cos इनवर्स में चेंज कर लीजिएगा। इसको चेंज करने के बाद यहाँ पे cos इनवर्स, यहाँ पे भी cos इनवर्स हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे आप cos इनवर्स को हटा सकते हैं और x का मान जो है आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कि आपका आंसर आया या फिर नहीं आया। बहुत ही ईजी होगा ये। यहाँ पे 83 में आपको यहाँ पे दिया गया है 0 से π/2 लिमिट दिया गया है, sin 4 थीटा इंटू cos 5 थीटा डी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप चाहें तो सॉल्व जरूर कर सकते हैं, आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको सर्च कर लेना है गूगल पे या फिर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी चैनल पर। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि y इक्वल टू एफ एक्स का मान यहाँ पे दिया गया है, x का मान क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे पूछा गया है परवलय y² बराबर 4x के बिंदु a/4 और a पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा। दोस्तों ये जो अभिलंब का समीकरण है ना, इससे एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपका जरूर आएगा, तो इसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये आपका क्रमचय संचय का क्वेश्चन है। NCR -1 इक्वल टू 36 दिया है, NCR इक्वल टू 84 दिया है और NCR + 1 इक्वल टू 126 हो तो R का मान क्या होगा। तो R का मान इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको दिया गया है द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन, और द्विपद प्रमेय के जितने भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको द्विपद प्रमेय की एक क्लास ली गई थी, ठीक है। अगर आपने उस क्लास को नहीं लिया है तो चैनल पर विजिट करिए और सर्च कर लीजिए, ठीक है। आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी, उस क्लास को ले लेंगे तो द्विपद प्रमेय का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना आए। 88 नंबर क्वेश्चन है e⁻m tan इनवर्स x बाई 1 + x² dx। यहाँ पे आपको इसका समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। फलन आपको दिया गया है f = इतना इतना, ठीक है। इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, इस फलन का आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन है यदि किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 5/8 तथा नाभियों के बीच की जो दूरी है वो 10 हो तो उसका नाभिलंब क्या होगा। दोस्तों उत्केंद्रता और नाभिलंब ये दो चीज़ आप जरूर सर्च करके देख लीजिएगा। उत्केंद्रता कैसे ज्ञात करते हैं और नाभिलंब कैसे ज्ञात करते हैं, ये दो में से एक क्वेश्चन आपका 110% तय है आना। या तो उत्केंद्रता आ जाए या फिर नाभिलंब ज्ञात करने के लिए आ जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों ही आपसे पूछे जाए। 39/4 जो है इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन आपका है। आपको दो रेखाएं दे देंगी, एक रेखा ये दे देगी, एक रेखा ये दे देगी। इसके बीच का कोण आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो π/4 इसका आंसर आएगा, यानी 45 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि बीच का कोण और बीच की दूरी ये दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। आपको मैंने आप क्वेश्चन अभी पहले कराया था लिमिट वाला, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछा गया है, यानी दो क्वेश्चन आ गया। तो लिमिट में आपको x टेंड टू 0 दिया गया है। आपको x का जो मान है वो पुटअप करना है, इसका मान जो है आपको सॉल्व करना है और इसका x का मान यहाँ पे पुटअप करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज दिया गया है ABC में 1 - tan a/2 इक्वल और है आपका tan b/2 का मान क्या होगा। त्रिभुज ABC में 1 - tan a/2 tan b/2 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला ही होता है, इस फार्मूले को आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट है नहीं मेरा, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। यदि cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। यदि cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको द्विघात समीकरण में और सम्मिश्र संख्या जो होता है इसमें आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, हालांकि आप सभी ने लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं जो फार्मेसी करने की सोच रहे हैं ना, सभी ने लगभग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं आपने 12th लेवल में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, मैथ के क्लास ली होगी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैथ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला है देखिए fx इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया गया है एक वैल्यू,
तो आपको यहाँ पर cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। फलन में x का जो मान है वो cos 2 थीटा रखना होगा। आपको यहाँ पे दीर्घवृत्त दिया गया है एक, यहाँ पर 9x² + 5y² - 30y = 0। इसमें आपको उत्केंद्रता ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि उत्केंद्रता और एक मैंने आपको बताया था उत्केंद्रता और नाभिलंब, ये दो चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन कोई बता दे पहले एग्जाम से पहले कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो क्या आप उसको सॉल्व नहीं कर लेंगे? बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा पूरे पेपर को। वक्र दिया गया है, यहाँ पर इसकी कोटियाँ x y = 1 y = 4 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, y² = 4x² है, आपका वक्र एक दिया गया है। इसमें जो परिबद्ध क्षेत्रफल है ना वो 0, 1 और 4 से घिरा हुआ है। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल जो है वो 2 सही 1/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, वर्ग इकाई आएगा। हाँ, आगे आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। यदि समीकरण mx² + 6x + 2m - 1 = 0 के मूलों का गुणनफल -1 हो तो m का मान क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए, आप जानते हैं मूलों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है। मूलों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। ये आपको पता है अच्छे से। जैसे कि कोई द्विघात समीकरण आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि x² + 2b dx + c = 0, 6 यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा तो आपका आंसर c/a होता है। c/a यानी बताइए, c/a यानी c का मान जो है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। बाई a का मान क्या है? 1 है। x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 ही मानते हैं ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वहीं अगर मूलों का गुणनफल हो गया ये अगर मूलों का योगफल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर मूलों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। तो b की वैल्यू जो है वो आपके 2 है, तो यहाँ पे -2 क्या होता है? -b/a, तो -2 हो जाएगा। a की वैल्यू तो 1 ही है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो -2 आ जाएगा आपका मूलों का योगफल। तो सेम यही क्वेश्चन दिया गया है, mx² है + 6x है + 2m - 1 है। ये आपकी c की वैल्यू हो गई, जो a की वैल्यू है वो आपकी m हो गई, b की वैल्यू जो है वो 6 हो गई। तो यहाँ पे आपको मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल बराबर c/a, तो c/a कर दीजिएगा, a की वैल्यू m है, तो 2m - 1/m कर दीजिएगा = गुणनफल कितना है? तो -1 है, बराबर में -1 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अवकल समीकरण आपको दिया गया है, यहाँ पर एक अवकल समीकरण दिया गया है, इसका हल आपको ज्ञात करना है। इसका हल क्या होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका हल क्या होगा आपको ज्ञात करना है। 100 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रल cos³ × e⁻log sin x dx का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन में आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर जो है वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप 100% बता रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में आप 50 में से कम 30+ क्वेश्चन जो है वो करके आएंगे। तो आपके पास अभी समय है 2 दिनों का। ग्रुप E2 के छात्रों के लिए अभी समय है पूरे 1 दिन का। ठीक है, तो आप इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। आपको बाकी मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको सभी क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं, और बायोलॉजी से तो कोई मतलब ही नहीं है ग्रुप E2 के छात्रों के लिए। तो चलिए क्लास को ये पर एंड करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स क्लास आपको हम प्रॉपरली ले नहीं पाए, और इसका कारण यही है, मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट नहीं मेरा मैथ। और मैंने आपको कहा था ऑलरेडी आपको कि एक नया चैनल मैंने बनाया था मैथमेटिक्स करके A2B2 स्टडी, तो वहाँ पर आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलती, लेकिन आपने बिल्कुल भी वहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। हमने टीचर वगैरह हायर करना था, तो किसी भी अगर हम टीचर फैकल्टी को हायर करेंगे तो उन्हें भी हमें कुछ ना कुछ चार्ज देना होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप जहाँ तक संभव हो पाता है आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही हर चीज़ें प्रोवाइड कराते रहते हैं, और ऐसे ही प्रोवाइड कराते भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।